दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी DSSB जूनियर एडिशनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो पहला एग्ज़ाम तो इसका 3 मार्च को था और दूसरा एग्ज़ाम शायद इसका 9 मार्च को ही था। तो मेरा भी 9 मार्च को एग्ज़ाम था और नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम था। 10 को है और भी दूसरा अदर डे में भी एग्ज़ाम है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और किस लेवल का क्वेश्चन आया था और किस किस पैटर्न पर था। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर दिल्ली पर आया था। तो एग्ज़ाम देने दिल्ली गए थे और नोएडा सेक्टर 62 में पढ़ा था। तो वहाँ 3 बजे से एंट्री था। ठीक है, मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। 3 बजे से एंट्री था और एग्ज़ाम का टाइम 4:30 से 6:30 था, यानी 2 घंटा का समय था एग्ज़ाम में। टोटल क्वेश्चन 120 थे और जिसमें से 60 इंग्लिश के थे और 30 जीके के और 30 आपके रीजनिंग के हो गए हैं। जिसमें ये जो थे ना, ये सेक्शन वाइज थे, जिसमें टोटल 7 सेक्शन थे। 3 सेक्शन इंग्लिश के थे, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन। 2 सेक्शन जीके के थे, एक सेक्शन में 20, एक सेक्शन में 10। और 2 सेक्शन रीजनिंग के थे, एक सेक्शन में 20, एक सेक्शन में 10। ठीक है। इसमें क्या है, DSSP में आपको एक सेक्शन सबमिट करके ही आप अदर सेक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो आप जैसे ही आप पहला सेक्शन खोलिएगा, जैसे पहला इंग्लिश का खोलिएगा, उस खोलिएगा तो उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। वो 20 क्वेश्चन आप सबमिट कर लीजिए अच्छे से, पूरा अच्छे से बना लीजिए। अगर आप दूसरे पर चल गए तो फिर पहले पर नहीं आ सकते, इसलिए पहला सेक्शन को अच्छे से सबमिट करना है, ताकि देख सके, ताकि दूसरे में जाने से पहले अपना गलती देख लें। ठीक है। और समय काफ़ी है, तो इसलिए कोई मैंने परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छा से बनाना है, क्योंकि क्वांट इसमें नहीं है, रीजनिंग ही है सिर्फ है। और तो मैंने पहले सेक्शन में 19 अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 20। और दूसरा सेशन भी मैंने 19 ही अटैम्प्ट किया। और तीसरा में भी मैंने शायद 15-17 अटैम्प्ट किया है। ठीक है। हाँ, बता रहे हैं इंग्लिश में एक कंप्रीहेंशन पे 2 पैसेज शायद आया था मेरे में। और एक्टिव पैसिव शायद नहीं था। और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन थे, आर्टिकल से क्वेश्चन थे, और नो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन थे, वोकैब थे, साइनो एंटो इडियम 1 वर्ड वोकैब थे। और यही सब पेपर था। और कुल मिला के इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद जीके सेक्शन आपको आएगा। और जीके में आपको 20 क्वेश्चन पहले में मिलेगा, तो उसमें भी स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था। करंट 23 या 22 लास्ट पूछे जाते हैं, तो 23 से पूछा जा रहा है। ठीक है। और स्ट्रैटेजी के में लोक नृत्य हो गया, ये सब पूछा गया था। विटामिन से क्वेश्चन साइंस में था, जनरल साइंस से क्वेश्चन था। और किससे किस कमी से क्या क्या रोग होता है, ये सब था। और फिर जीके आप आराम से 30 क्वेश्चन टोटल जीके में पूछा जाता है, तो आराम से 20 कर सकते हैं। ठीक है। 20 कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो 20 प्लस भी हो सकता है। ठीक है। तो जीके थोड़ा कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। और क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन जीके में थोड़ा वो थोड़ा मैंने अजीब लेवल के थे, 1 2 4 5 को बायोलॉजी क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा डिफरेंट था। उसके सिवाय जीके भी कर सकते हैं, इजी ही था। तो जीके को मॉडरेट लेवल में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका रीजनिंग स्टार्ट होगा। तो रीजनिंग में पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन। तो 20 में आप उसमें क्या, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट था, पजल था, मैंने ऑड एंड ऑड था, और अल्फ़ाबेट था, नंबर सीरीज था, यही सब था। रीजनिंग इजी था। और नेक्स्ट सेशन में मैंने ये तो 20 का हो गया। नेक्स्ट सेशन 10 का था। तो उसमें भी रीजनिंग में केवल थी था, मैंने फिगर रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें ज़्यादा। और एक ऑड एंड ऑड का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था। मैंने डिफिकल्ट नहीं था, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो वो कर सकते हैं, जिसका 9 मार्च को पेपर हुआ होगा दोपहर सेकेंड शिफ्ट में 3 PM से जिसका एंट्री था, तो बताइएगा। जो एक जो क्वेश्चन था मैंने रीजनिंग के सेकेंड सेक्शन में, वो जो ऑड एंड ऑड का था, जिसमें से 3 को सेम रहता था, एक वो अलग होता था, उसका आंसर शायद बताइएगा। तो वो क्वेश्चन शायद सबको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो कुल मिला के पेपर का लेवल देखें तो मैंने इजी टू मॉडरेट ही कर सकते हैं। और ओवरऑल अटैम्प्ट मैंने भी 106 या 107 किया अटैम्प्ट। और बाकी बंदों ने भी इतना ही किया होगा या इससे ज़्यादा भी किए होंगे। ठीक है। 100 प्लस तो सब किया होगा करीब।
तो आने वाले शिफ्ट जिनका पेपर है तो हम बता सकते हैं कि आप लोग आर्टिकल जो है ना वो पढ़ लीजिए और थोड़ा वोकैब रिवाइज कर लीजिए। और बस इंग्लिश में यही करना है आप, तो आपके कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस। PQRS का एक क्वेश्चन आया था तो उसमें एक ही क्वेश्चन था, ठीक, तो वो देख लीजिए। और जीके में क्या ही, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा था, तो करंट अफेयर देख भी सकते हैं अपना मन, और नहीं तो ये स्टैटिक जीके रिवाइज करिए। और जनरल साइंस में थोड़ा वैल्यूज ही पढ़ के चल जाइए, बस हो गया। और रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग तो हो जाएगा आपका। तो देखते हैं क्या होता है। तो पेपर कुल मिला के इजी इजी ही था, और कट ऑफ भी शायद इसका हाई जाएगा। क्यों कट ऑफ हाई न जाने का कारण भी है कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो टियर 2 है, उसके बाद टाइपिंग है। टाइपिंग में इसका स्पीड 40 स्पीड होना चाहिए, यानी आपको घर में कम से कम 50 आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जाकर 40 कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ डिसक्वालीफाई होंगे। तो इसलिए हो सकता है जो टियर 1 में थोड़ा ज़्यादा बुलाए, मैंने 10 गुना बुलाए, या वो तो हमको नहीं पता है, नोटिफिकेशन में नहीं पड़े हैं। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस फर्दर आगे का क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जिस कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और सेंटर पर पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है। और 1-2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, तो इस तरह कोई दिक्कत ना हो, और अपना एग्ज़ाम अच्छा से दीजिएगा, ठीक है। और गुड बाय एंड टेक केयर।